हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आपकी संस्कृत मैम एक्नॉलेज सीरीज बाय अमित प्रकाशन मुक्तामणि संस्कृत पाठमाला भाग 5 द्वादश पाठ महान क्रांतिकारी आजाद। आपने आजाद का नाम सुना है? आजाद का नाम सुना है? चंद्रशेखर आजाद। ये वही आजाद हैं, उनके बारे में जानते हैं। वीराणाम कदापि मृत्यु न भवति, वीरों की कभी भी मृत्यु नहीं होती है। समाजाय राष्ट्राय वा स्वजीवनम अर्पित्वा ते अमरा भवन्ति, समाज की और राष्ट्र की रक्षा करने के लिए वो अपने जीवन का अर्पण कर देते हैं और अमर हो जाते हैं, अपने जीवन का बलिदान कर देते हैं और अमर हो जाते हैं। एतादृशु एव वीरेषु आसीत् एकः महावीर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद। ऐसे ही कुछ वीरों में थे एक महावीर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने की बहुत सारे ऐसे कार्य किए कि अपने देश को आजाद करने के लिए, जो आपको पता लगेगा। वयम तम आदरेण गौरवेण च स्मरामि, हम सबको उनको आदर और गौरव से उन्हें याद करना चाहिए। सह भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलनस्य महान वीर आसीत्, वो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के महान वीर थे। स्वतंत्रता आंदोलने एकतः महात्मा गांधी सदृशा अहिंसाया अनुयायिने आसन। स्वतंत्रता के आंदोलन में एक तरफ तो महात्मा गांधी के समान अहिंसा के अनुयायी थे, अपरतः दूसरी ओर क्रांतिकारी थे। ये मातृभूमि के लिए अपना रक्त भी इन्होंने अर्पित कर दिया, अपने देश के लिए इन्होंने क्या कर दिया, अपना खून भी बहा दिया। ऐसे थे ये आजाद। चंद्रशेखरस्य जन्म मध्य प्रदेश राज्यस्य झाबुआ जनपदस्य भावरा ग्रामे अभवत्। चंद्रशेखर का जन्म मध्य प्रदेश राज्य के झाबुआ जनपद के भावरा गांव में हुआ था। तस्य पितुनाम श्री सीताराम तिवारी, मातुश्च नाम जगरानी देवी आसीत्। उनके पिता का नाम श्री सीताराम तिवारी जी था और माता का नाम जगरानी देवी था। सह बाल्यकालात् एव प्रखर बुद्धि आसीत्, वो बचपन से ही बहुत तेज बुद्धि वाले थे। सह संस्कृतस्य विद्यार्थी आसीत्, वो संस्कृत के विद्यार्थी थे। यदा स 14 वर्षीय एव आसीत् तदैव स्वतंत्रता आंदोलने अकूदत्, जब वो 14 वर्ष के थे तभी वो स्वतंत्रता के आंदोलन में कूद पड़े। कारागारे बंदीभूत सह महात्मा गांधी जयतु इति उद्घोषं कृतवान्, जेल में बंद होने पर भी वो महात्मा गांधी जिंदाबाद के ऐसे नारे लगाते रहे। एतेन दृष्टा आंग्लाधिकारिण तम नशम अताड़यन्, इससे नाराज होकर, क्रोधित होकर अंग्रेजों ने उन्हें डंडों से बहुत मारा। सह मूर्छिता अवत्, वो मूर्छित हो गए, यानी कि बेहोश हो गए। न्यायालय न्यायाधीश तम अपृच्छत्, न्यायालय में न्यायाधीश ने उनसे पूछा, तब किम नाम है, आपका क्या नाम है? सह गर्वेण उत्तर, उन्होंने गर्व से उत्तर दिया, आजाद, आजाद मेरा नाम है। राम प्रसाद बिस्मिल बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह च तस्य सहयोगिनः आसीत्। ये कौन कौन उनके सहयोगी थे? राम प्रसाद बिस्मिल जी, बटुकेश्वर दत्त जी और भगत सिंह जी उनके साथी थे। सह संसद भवने बम विस्फोटम अकारयत्, उन्होंने संसद भवन में बम विस्फोट कर दिया। कुपिता आंग्लिया तम ग्रहीतुम बहूनि यत्नानि कृतवन्तः, नाराज अंग्रेजों ने उनको पकड़ने के लिए बहुत यत्न किए, बहुत प्रयास किए, परम से तेषाम हस्ते न आगते, परंतु वो उनके हाथ नहीं आए। कौन नहीं आए? आजाद। एकदा सह इलाहाबाद नगरस्य अल्फ्रेड नाम के उद्याने आसीत्, एक बार वो इलाहाबाद के अल्फ्रेड नाम के एक बगीचे में थे। तदा एकस्य सहयोगिने सूचनया विश्वासघातेन च आंग्ल सैनिका तत्र आगच्छन्, तब एक उनके ही साथी ने, किसी ने उनके साथ विश्वासघात किया, धोखा किया और अंग्रेज वहां आ गए। सह तै परिवृतः सन् अपि अनेकान् आंग्ल सैनिकान् हतवान्, वो उनसे चारों तरफ से घिरे होने के बाद भी उन्होंने अनेक अंग्रेज सैनिकों को मार दिया। यदा तस्य पार्श्वे एकमेव पिटकम अवशिष्टम तदा सैवदत्, जब उनके पास केवल एक ही गोली बची तब उन्होंने कहा, आंग्ल सैनिकानां पार्श्वे तत् पिटकम नास्ति। उन्होंने क्या कहा कि अंग्रेज सैनिकों के पास वह गोली नहीं है, यत्
आजादम घातयेत, जो आजाद को मार दे, जो आजाद को घायल कर दे। एवं उक्त्वा सः अविशिष्टेन पिटकेन स्वजीवनम समाप्तम अकरोत्, और ऐसा कहकर उन्होंने उस एक गोली से अपने सिर में मार लिया और अपना जीवन समाप्त कर लिया। एवं बंध रहित एव सः अमर अभवत्, और आजाद होने के कारण ही उनका नाम आजाद हो गया, क्योंकि वो अंग्रेजों के हाथ में नहीं आए। जब एक ही गोली बची तो उन्होंने उसे अपने को मार लिया और अपना जीवन समाप्त कर लिया। तो ये थे हमारे आजाद बच्चों कि जो देश की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राणों की भी बाजी लगा दी, और उनका नाम हमें बहुत ही आदर से लेना चाहिए। इस पाठ में आए हुए कुछ शब्द हैं, उनके अर्थ हैं बच्चों, उनके बारे में जानते हैं। वीराणाम, वीरों की, अर्पयित्वा, अर्पित करके, स्मराम, याद करते हैं या स्मरण करते हैं, एकतः माने एको, अनुयायी ने, अनुयायी ने, अनुयायी यानी कि पालन करने वाले, अपरतः माने दूसरी तरफ, भ्रशम माने बहुत अधिक, अताड़यन माने दंडित किया, कुपिता माने क्रोधित, बहुनि यत्नानि माने बहुत यत्न, आगतः माने आया, एकदा एक बार, मातृभूमि मातृभूमि के लिए, सदृशः सदृश यानी कि समान, एव ही ओनली, अकूर्धत अकूर्धत माने कूद गया, तदा तब, परिवृतः घिरा हुआ, हतवान मार दिया, पार्श्वे पास में, अवशिष्टम शेष बची हुई, रिमेनिंग, घातयेत मार सके, उक्त्वा कहकर। तो इस प्रकार बच्चों हमने इस पाठ में आए हुए कुछ शब्द अर्थों के बारे में जाना। अब इस एक्सरसाइज नंबर 1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। बच्चों पहला प्रश्न है, चंद्रशेखर से जन्म कुत्र अभवत्, कहाँ हुआ था उनका जन्म? मध्य प्रदेश से झाबुआ नगर से भावरा ग्रामे तस्य जन्म अभवत्। दूसरा प्रश्न है, चंद्रशेखर से पितु किम नाम आसीत्, चंद्रशेखर के पिता का क्या नाम था? सीताराम तिवारी। उनके पिता का क्या नाम था? सीताराम तिवारी। कति वर्षीय चंद्रशेखर स्वतंत्रता आंदोलन अकूदत, कितने वर्ष की आयु में चंद्रशेखर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े? 14 वर्षीय सह स्वतंत्रता आंदोलन अकूदत, 14 वर्ष की आयु में ही वो स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। वयम चंद्रशेखरम आजादम कथम स्मरामि, हमें चंद्रशेखर आजाद को कैसे स्मरण करना चाहिए? वयम चंद्रशेखर आजादम आदरेण गौरवेण स्मरामः, आदर से और गौरव से स्मरण करना चाहिए। स्वतंत्रता आंदोलन कीदृशः देशभक्ता आसन, स्वतंत्रता आंदोलन में कैसे देशभक्त थे? ऐसे देखते, ये स्वप्राणान, ये स्वतंत्रतायै स्वप्राणान अर्पितवान, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। उनमें कौन कौन थे? राम, कौन कौन थे? सह संसद भवने किम अकार्यत, उन्होंने संसद भवन में क्या किया? क्या किया था उन्होंने? बम फोड़ दिया था। सह संसद भवने बम विस्फोटकम अकार्यत, उन्होंने संसद भवन में बम विस्फोट कर दी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है में नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहली है, वीराणाम कदापि डैश न भवति, वीराणाम कदापि मृत्यु, वीरों की कभी भी मृत्यु नहीं होती है। नेक्स्ट है, एवं डैश एव स अमर अभवत्, एवं बंधन रहित एव स अमर अभवत्। नेक्स्ट है बच्चों, डैश क्रांतिकारिणे आसन ये मातृभूमि डैश अर्पित बनता है, अपरतः क्रांतिकारिणे आसन ये मातृभूमि स्वरक्तम अर्पित बनता है। चंद्रशेखर से जन्म मध्य प्रदेश झाबुआ नगर से भावरा ग्रामे अभवत्, डैश स तेषां हस्ते न आगत, कुपिता आंग्लियानां तं ग्रहीतुं यत्नानि कृतवन्तः स तेषां हस्ते न आगत। नेक्स्ट है, डैश सह इलाहाबाद नगर से अल्फ्रेड नाम के उद्याने आसीत्, एकदा सह इलाहाबाद नगर से अल्फ्रेड नाम के उद्याने आसीत्। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों हमारी, सम्यक उत्तरम चिन्हांकित करो, सही उत्तर को चिन्हांकित करना है। पहला है, अहिंसाया इत्यस्मिन् पदे कतमं लिंगम कतमा च विभक्ति अस्ति, अहिंसाया इसमें कौन सा लिंग है और कौन सी विभक्ति है? इसमें है स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति। दूसरा है, वा इति पदम अस्ति विशेषणम अव्ययम या संज्ञा, अव्ययम
नेक्स्ट है ग्रहीतुम इत्यस्मिन् प्रत्यय अस्ति। ग्रहीतुम में कौन सा प्रत्यय है? तुमुन, मतुप, यतुम, तुमुन प्रत्यय है। इस प्रकार बच्चों हमने सही विकल्प चुनकर सही शब्द पर निशान लगाया। एक्सरसाइज नंबर 4 संस्कृत में अनुवाद करो। पहला है चंद्रशेखर भारत के स्वतंत्र आंदोलन के महान वीर थे। चंद्रशेखर, ये मैं आपको समझा देती हूँ, आप करेंगे। चंद्रशेखर भारतस्य स्वतंत्र आंदोलनस्य महान वीरः आसीत्। दूसरा है वे संस्कृत के विद्यार्थी थे। सह संस्कृतस्य विद्यार्थी आसीत्। नेक्स्ट है भारत भूमि महावीरों की जन्मदात्री है। भारत भूमि महावीराणां जन्मदात्री अस्ति। नेक्स्ट है आजाद आजीवन देश की रक्षा के लिए संघर्ष करते रहे। आजादः जीवन पर्यंतम देशस्य आजाद्या देशस्य स्वतंत्रतायै संघर्षं कृतवन्तः। नेक्स्ट है अंग्रेज सैनिक अंत तक आजाद को नहीं पकड़ पाए। आंग्लियानाम अन्ते आजादम ग्रहीतुम न समर्थ, ग्रहीतुम न शक्नुवन्ति, उसे नहीं पकड़ सके। तो इस प्रकार हमने संस्कृत में अनुवाद किया। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय अलग अलग करिए। भूतः त प्रत्यय, कृतवन्तः त्वतु प्रत्यय, पठितुम तुमुन प्रत्यय, अर्पयित्वा लृप् प्रत्यय, विहस्य त्वा प्रत्यय, कृतवान त्वतु प्रत्यय, उक्त्वा त्वतु प्रत्यय और हतवान त्वतु प्रत्यय। तो इस प्रकार हमने बच्चों जाना कि ये प्रत्ययों को अलग अलग किया और संस्कृत में अनुवाद किया। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है रेखांकित पदों की विभक्ति, लिंग और वचन लिखो। तो इस प्रकार हमने बच्चों रेखांकित पदों की विभक्ति, लिंग और वचन लिखना है। जीवनम प्रथमा विभक्ति नपुंसकलिंग एक वचन, कारागारे प्रथमा विभक्ति नपुंसकलिंग द्विवचन, पितुः षष्ठी विभक्ति पुल्लिंग एक वचन, बाल्यकालात् पंचमी विभक्ति पुल्लिंग द्विवचन, राष्ट्राय चतुर्थी विभक्ति नपुंसकलिंग द्विवचनम। एक्सरसाइज नंबर 7 निम्नलिखित वाक्यों में आए हुए क्रियापदों को चुनकर लिखना है हमें। पहला है सह गुरु प्रणम्य कक्षायाम उपविशति। नेक्स्ट आंग्लाधिकारिणः तं भृशम् अताड्यम्। वयं स्व राष्ट्र रक्षायै सर्वदा कटिबद्धा तिष्ठेम। सैनिका युद्धे शत्रुं पराजित्य प्रसन्ना आसन्। क्रांतिकारिणः मातृभूम्यै स्व रक्तम् अर्पितवन्तः प्रसन्ना आसन्, कटिबद्धा तिष्ठेम, भृशम् अताड्यन् और कक्षायाम उपविशति। ये हमारी क्रिया है यहाँ पर। तो इस प्रकार हमने बच्चों जाना, क्रिया छांटी और उनको बताया। वाक्य निर्माण करो। ये वाक्य निर्माण है। वाक्य निर्माण, वयम आदरेण तम स्मरामः, हमें आदर से उनका स्मरण करना चाहिए। अहिंसाया सह अहिंसाया पाठम अपाठयत्, उन्हें अहिंसा का पाठ पढ़ाया। परिवृत स सर्वै स आंग्लानाम परिवृत आसीत्, वह अंग्रेजों से घिरे हुए थे। भृशम, भृशम क्या है? जोर से मारा। आंग्लियानाम तम भृशम अताड्य, कारागारे जेल में, सह कारागारे गतवान जेल में चले गए। अकूर्धत चतुर्दश वर्ष सह किसमें कूद पड़े? 14 वर्ष की आयु में ही वो इसमें सह अकूर्धत, वह उसमें कूद पड़े। देश के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश रक्षा यही अकूर्धत, देश की रक्षा के लिए कूद पड़े उसमें। तो ये बच्चों आपका ये जो कार्य है, ये मैंने आपको बताया, ये आप होमवर्क में करेंगे, इसको कर लेंगे और होमवर्क में करने पर इसको इस शब्द का इस्तेमाल जरूर करना है, इसको प्रयोग जरूर करना है और छोटे छोटे वाक्य बनाइए। जरूरी नहीं है कि आप बड़े वाक्य बनाएं। और इस प्रकार बच्चों आपने आजाद के बारे में जाना कि आजाद कैसे क्रांतिकारी नेता थे। उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, अपने रक्त बहा दिया, लेकिन वो बंदी नहीं हुए और अपने को गोली मार ली और आजाद होने के कारण उनका नाम आजाद पड़ गया। तो इस प्रकार बच्चों आपने जाना। नेक्स्ट पार्ट में आपसे हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।